तक की 5 अहम खबरें। देश में नहीं रुक रहा मुसलमानों के खिलाफ भड़काव, कहीं दिए जा रहे हैं बयान तो कहीं हो रहा है उन पर पथराव। पिछले कुछ महीनों से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक के बाद एक विवादित बयान खुलेआम दिए जा रहे हैं, जो राज्यों में डर और हिंसा का माहौल पैदा कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जहां कल मुसलमान दुकानदारों को पोस्टर लगाकर 15 जून तक दुकानें खाली करने की धमकी दी गई, वहीं आज उत्तरकाशी में हिंदू संगठन के एक और नेता ने मुस्लिम समुदाय को लेकर एक विवादित बयान दिया और कहा कि बाहर से आए मुसलमान उनके राज्य में हिंदू नामों से दुकानें चला रहे हैं और जब तक हम उनकी सच्चाई से वाकिफ होते हैं वो हमारी भोली भाली हिंदू बेटियों को भगा कर ले जाते हैं। इसलिए इनको रोकने के लिए हमें किसी भी मुसलमान को आज से अपने घर या अपनी दुकानें किराए पर नहीं देनी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के संगमनेर में सकल हिंदू समाज ने हिंदू जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया, जहां विवादित बयान देने वाले सुरेश चौहानके ने हिंदू युवाओं से कहा कि मुस्लिम औरतों को अपनी बातों में लाओ और उन्हें हिंदू लड़कों के साथ शादी करवाओ। इतना ही नहीं, कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी कुछ हिंदू लोगों द्वारा मुस्लिम फल बेचने वाले पर पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और फिलहाल इलाके में तनाव जारी है। कोल्हापुर में औरंगजेब की तारीफ की एक पोस्ट पर भड़की हिंसा, जिसके बाद मस्जिद पर भी हुआ पथराव। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने एक मुस्लिम युवक की जमकर पिटाई की। खबर है कि मुस्लिम युवक ने औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तारीफ वाला एक व्हाट्सएप पोस्ट शेयर किया। वहीं इस पोस्ट के शेयर होने के बाद कोल्हापुर में बड़ी हिंसा भड़क गई। इस पोस्ट के शेयर होने के बाद हिंदू फार राइट लीडर बंदा सखुनखे ने विवादित बयान दिया, जिसके बाद पूरे राज्य में हिंदू फार राइट ग्रुप्स की तरफ से रैली निकाली गई और वहीं इस रैली के दौरान उन्होंने मस्जिद पर भी पत्थरबाजी की। हिंदू संगठनों के इस विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने कोल्हापुर में बंद का ऐलान किया था और जिन लोगों ने पोस्ट शेयर की थी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन में लाठी और पत्थर चले, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वहीं फिलहाल राज्य में तनाव बना हुआ है। यूपी में एक नाबालिग बच्ची का हुआ बलात्कार, कांग्रेस बोली भाजपा नेता है जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश में आज एक 12 साल की नाबालिग बच्ची का बलात्कार हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेता पर आरोप है कि उसने 2 और दरिंदों के साथ मिलकर नाबालिग का तब तक बलात्कार किया जब तक कि वो मर गई। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा किसान मोर्चा मंडल का एक पोस्टर शेयर कर उन तीनों लड़कों की तस्वीर पर निशान लगाकर बताया है और साथ ही लिखा है, बस्ती में बलात्कारी जनता पार्टी का एक और नेता की करतूत सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग के साथ भाजपा के 3 नेताओं ने बलात्कार किया और सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए, जहाँ इस मासूम ने तड़प तड़प कर जान दे दी। इन भाजपाइयों का नारा बेटी बचाओ नहीं, बेटियों को रस्तों से हटाओ होना चाहिए और इन सब से अब हमारी बेटियों को ईश्वर ही बचाए। इसके साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर कहा, यूपी में 12 साल की बच्ची घर से सब्जी लेने के लिए निकली थी। रास्ते में बीजेपी नेता की बुरी नजर उस पर पड़ी और वो उसे उठाकर अपने घर ले गया, जहां बच्ची के साथ उसने गैंगरेप किया। बच्ची की मौत तक ये दरिंदे उसे नोचते रहे। ये है भाजपा का चल चरित्र चेहरा। ट्वीट में आगे होम मिनिस्टर अमित शाह को टैग करते हुए लिखा है, अमित शाह जी, क्या हुआ आपके महिला सुरक्षा के दावों का। मणिपुर में भड़की हिंसा ने ले ली एक और मासूम की जान, राज्य में 10 जून तक इंटरनेट पर बैन। मणिपुर के 2 गुटों में शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अभी भी नहीं रुक रही। इस हिंसा में अब तक ना जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही ये अत्याचार हो रहा है ईसाई मजहब को मानने वालों पर। इस हिंसा में अभी तक बहुत भारी मात्रा में गिरजाघर यानी कि चर्चेस को खत्म कर दिया गया है। इस मामले में चंद दिन पहले भी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने मणिपुर के आला अफसरों से बैठक की थी और उन्हें ये आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द मणिपुर में सही हालातों को सुनिश्चित करें, मामले की जांच कर पीछे किसका हाथ है वो पता लगाएं और साथ ही जिन लोगों की इस हिंसा में जान गई है उन्हें राहत पैकेज दें। लेकिन वहीं अमित शाह के बैठक करने के बाद भी मणिपुर में भड़की हिंसा शांत नहीं हो रही। आज भी इस हिंसा में गोली लगने के बाद कुछ लोग एम्बुलेंस में अस्पताल जा रहे थे, जिन्हें कुछ लोगों ने बीच रास्ते में एम्बुलेंस समेत जला दिया। एम्बुलेंस में एक 7 साल का बच्चा, उसकी मां और उनके एक रिश्तेदार मौजूद था, जिन्हें मार दिया गया। इतना ही नहीं, मणिपुर में सर्च ऑपरेशन कर रहे बीएसएफ और असम राइफल्स के जवानों पर भी हमला हो गया, जिसमें से 2 बीएसएफ के जवान घायल हुए और वहीं अस्पताल में 2 में से 1 जवान ने दम तोड़ दिया और साथ ही साथ असम राइफल्स के भी 2 जवान जख्मी हुए। फिलहाल इस हिंसा के बाद 10 जून तक मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। वहीं इस भड़की हिंसा से तंग आकर आज मणिपुर से आए कुछ लोगों ने होम मिनिस्टर अमित शाह के घर के बाहर विरोध किया, लेकिन वहीं हाई सिक्योरिटी एरिया होने के चलते उन लोगों को वहां से हटा दिया गया।
जम्मू कश्मीर के नौजवानों के पास तालीम और काबिलियत दोनों है, पर नौकरियां नहीं है। एमवाई तारिगामी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर मरकजी सरकार पर निशाना साधा है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि सरकार की तरफ से तरक्की, नौकरी और रोजगार के बारे में बार बार दावे दोहराए जा रहे हैं, लेकिन असल में वैसा कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आकर चर्चा और प्रोपेगेंडा बहुत है डेवलपमेंट और नए कश्मीर के बारे में, लेकिन सच्चाई है नए कश्मीर की कि लोग महंगाई, बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के पास तालीम और काबिलियत दोनों है, लेकिन अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो है रोजगार और नौकरियां, जिसके लिए वो बेहद परेशान है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24।